मोहतरमा प्रतिभा रानी, आपकी जोरदार तालियों में। आइए आगे जी, आपको सुनने के लिए बैठी रही हैं। सभी को मेरा आदाब। मैं तो यहाँ सुनने आई थी, लेकिन सब लोगों को। तो एक नई कविता है मेरी। हम सब यहाँ कलमकार हैं और कलम की वेदना जो है, हाँ कलम की एक वेदना है जो मैं कहना चाहूँगी कि हाय री कलम तू लाचार हो गई। जब सरस्वती पे लक्ष्मी भारी पड़ने लगती हैं तो कलम की ये वेदना है कि हाय री कलम तू लाचार हो गई, हाय री कलम तू लाचार हो गई, सरेआम नुमाइशों का बाजार हो गई। हाय री कलम तू लाचार हो गई, सरेआम नुमाइशों का बाजार हो गई। कभी तू सच का आईना हुआ करती थी, कभी तू सच का आईना हुआ करती थी, और आज कमजोरफों के लिए व्यापार हो गई। क्या बात है, हाय री कलम तू लाचार हो गई, सरेआम नुमाइशों का बाजार हो गई। कभी तेरी धार सारे औजारों से तेज थी, कभी तेरी धार सारे औजारों से तेज थी, और आज तू महफिले सिंगार हो गई। हाय री कलम तू लाचार हो गई। तेरी जिस्म फरोसी की चारों ओर बोली लग रही, तेरी जिस्म फरोसी की चारों ओर बोली लग रही, तेरी अस्मत यूं तार तार हो गई। हाय री कलम तू लाचार हो गई। कभी तू वेद कुरानों की जननी हुआ करती थी, कभी तू वेद कुरानों की जननी हुआ करती थी, और आज तवाइफों की तरह इस्तेमाल हो गई। हाय री कलम तू लाचार हो गई। कभी तू कर्मयोगियों की पहचान हुआ करती थी, कभी तू कर्मयोगियों की पहचान हुआ करती थी, और आज हठयोगियों के कारण शर्मसार हो गई। हाय री कलम तू लाचार। क्या बात है, क्या बात। बहुत जाके पूछ अपने हिफाजत के उन ठेकेदारों से, जाके पूछ अपने हिफाजत के उन ठेकेदारों से, जिनके सामने ही उनके कूचे में तू गुनहगार हो गई। हाय री कलम तू लाचार हो गई। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस अब महफिल बस इख्तिताम की तरफ चल रही है। मैंने फिर कहा था कि मैं बहुत तमहीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मिजाज में बदलता हूँ आखिर में। तो मैं अमीर हमज़ा को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप मिजाज बदलेंगे ताकि बहुत खुश होकर के यहाँ साहब आप तशरीफ़ ले जाएंगे। तो मैं अमीर हमज़ा को, आप उसकी तरफ न देखें, आपका शेर वो सुना जाएगा, जो लोग जहाँ भी होंगे। अमीर हमज़ा, आपकी ज़ोरदार तालियों में जी। ठीक है अमीर, ये फोटो भी खींचने वाले लोग तो नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। गुलाब का फूल दे रहे हैं जी। हस्बैंड को रहते हुए हमको गुलाब का फूल दे रही हैं। हाँ चलो, आइए। एक कलाम मुंतखब। जिस दौर में कुर्सियों के लिए मारा मारी हो रहा हो, उस दौर में खाली कुर्सियां देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात। और आज का ये शेरो शायरी सुनकर ऐसा लग रहा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इतने अच्छे अच्छे शेरो शायरी सुनने को शायद नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये बहुत ही बेहतरीन महफिल रहा। आइए इन 4 पंक्तियों से मैं अपने हास्य रस की यात्रा प्रारंभ करता हूं कि पराया धन खुद का फंड हो गया। असर फरीदी सर, कि पराया धन खुद का फंड हो गया, पैसा आते ही घमंड हो गया। पराया धन खुद का फंड हो गया, पैसा आते ही घमंड हो गया। तकब्बुर जो किया मालो असबाब पर, तकब्बुर जो किया मालो असबाब पर, वक्त बदलते ही जीवन झंड हो गया। देखिए हुआ कि एक बार जेल में आसाराम बापू से एक आतंकवादी की मुलाकात हो गई। क्या बात।
तो आशाराम बापू ने उस आतंकवादी से पूछा कि तुम जेल में कैसे आ गए? तो आतंकवादी ने कहा कि बम के चक्कर में। तो उस आतंकवादी ने आशाराम बापू से कहा कि आप तो बापू हैं, आप तो महात्मा थे, आप अंदर कैसे आ गए? तो आशाराम बापू ने कहा कि फुलझड़ी के चक्कर में। आइए यही 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं कि अपने दिल में बुरा ख्याल मत रखना, अपने दिल में बुरा ख्याल मत रखना, अपने सर पे आफत बवाल मत रखना। अपने दिल में बुरा ख्याल मत रखना, अपने सर पे आफत बवाल मत रखना, अपने बच्चे का जो जी चाहे नाम रख लेना। अपने बच्चे का जो जी चाहे नाम रख लेना, पर आशाराम बापू और रामपाल मत रखना। क्या बात। आइए 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं कि सेब में स्वाद चाहिए अंगूर की तरह। क्या बात। सेब में स्वाद चाहिए अंगूर की तरह, पत्नी भी उनको चाहिए हूर की तरह। देखिए हमारे कासिम खुर्शीद सर हैं, ये हुआ कि एक बार ये एक भैंस पाले हुए थे और एक ग्राहक आया खरीदने के लिए और उस भैंस की एक आंख खराब थी। ये उस भैंस की कीमत 50,000 रुपये मांग रहे थे। तो उसने कहा ग्राहक ने कि आपके भैंस की तो एक आंख खराब है, उसके बाद भी आप मांग रहे हैं 50,000 रुपये। तो इन्होंने कहा आपको भैंस दूध देने के लिए चाहिए कि नैन मटक्का करने के लिए? तो ऐसे से हाजिर जवाबी हैं ये। तो सेब में स्वाद चाहिए अंगूर की तरह, पत्नी भी उनको चाहिए हूर की तरह, आलिया जैसी काया हो दहेज मिले भरपूर, भले खुद का चेहरा हो लंगूर की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ बिना किसी तमहीद के वारिस इस्लामपुरी साहब, उन्होंने इशारा भी किया है, और 1-2 शुराए कराम को और उसके बाद हम सदर मोहतरम को सुनेंगे और फिर उसके बाद ये महफिल इख्तिताम पजीर होगी। एक मतला और एक शेर। न इतना हंसो दिल दुखाने के बाद, न इतना हंसो दिल दुखाने के बाद, तुम्हें भी है रोना रुलाने के बाद। क्या कहना? तुम्हें भी है रोना रुलाने के बाद। मेरे रिस्क में बरकतें हो गई, मेरे रिस्क में बरकतें हो गई, परिंदों को दाना खिलाने के बाद, परिंदों को दाना खिलाने के बाद, वफा की सनद को तरसते रहे, वफा की सनद को तरसते रहे, वतन के लिए जान लुटाने के बाद, वतन के लिए जान लुटाने के बाद। और एक मतला और 3-4 शेर पढ़ के जगह लेता हूँ। दिलो जान जिस पर
लुटाने लगे हैं। दिलो जान जिस पर लुटाने लगे हैं, उसी शख्स से जख्म खाने लगे हैं। उसी शख्स से जख्म खाने लगे हैं। अभी तो बहुत दूर लगती है मंजिल, अभी तो बहुत दूर लगती है मंजिल। अभी से कदम डगमगाने लगे हैं, अभी से कदम डगमगाने लगे हैं। जरा वक्त उन पे हुआ मेहरबान क्या, जरा वक्त उन पे हुआ मेहरबान क्या। हंसी वो हमारी उड़ाने लगे हैं, हंसी वो हमारी उड़ाने लगे हैं। और मक्ता हाजिर है। नहीं जिनका किरदार बेदाग वारिस, नहीं जिनका किरदार बेदाग वारिस, मुझे आईना वो दिखाने लगे हैं, मुझे आईना वो दिखाने लगे हैं। दिलो जान जिस पर लुटाने लगे हैं, उसी शख्स से जख्म खाने लगे हैं। शुक्रिया।